नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, मैं आज एक टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ कि आप सामाजिकता को कैसे अपनाएंगे। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि अगर आपने इसे अपना लिया अपने जीवन में तो आप सफलता की वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी न किए होंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर मनुष्य को जीवित रहने के लिए समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। समाज से बिल्कुल अलग थलग रहकर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए उसे समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। यह बात दूसरी है कि उसे किस चाल चलन के लोगों से किस हद तक निकट का संबंध रखना चाहिए अथवा वह कैसे लोगों से मिलकर अपना हित कर सकते हैं, उसके दुर्गुणों से प्रभावित होकर अपना कितना अहित कर सकते हैं, ये भी हमारा ही सोचना है। हर व्यक्ति में अलग 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 तरह की जो होती है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। सब में अच्छाई और बुराई को समझने परखने के जो प्राकृतिक गुण भी होते हैं, लेकिन मनुष्य दूसरों की बुराइयों को देखने के लिए अधिक पैनी निगाह रखते हुए भी कभी कभी बुरे लोगों की कुसंगति का शिकार हो जाता है तथा उनकी अच्छाइयों का लाभ वह नहीं उठा पाता है। यदि हम सजगता और सावधानी के साथ अच्छाई या बुराई परखने में लोगों से मिलें तो संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ अच्छाई हम ग्रहण कर सकते हैं। हमें जिज्ञासा बनाकर उसमें बुद्धिमत्तापूर्वक प्रश्न करने की और उसे जो अच्छाइयाँ उसको लाभ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने अंदर सहिष्णुता और सामाजिकता के गुण को भी निखारकर विवेकपूर्ण ग्रहणशीलता पैदा करने की बच्चों हमें आवश्यकता है। लोगों के संपर्क में आने अथवा उनसे व्यवहार करते समय हमें भय, घृणा, दोष आदि की भावनाओं से मुक्त रहना चाहिए बच्चों, और अपने सुदृढ़ चरित्र बल के उनकी बुराइयों का सामना करना चाहिए। इस मामले में कबीर रहीम ने भी हमें आश्वस्त किया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी संकट कुसंग, चंदन विष व्याप्त हो लिपटे रहत भुजंग। कुसंगति जनित दोषों से मुक्ति के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए उपचारों के दृष्टांत से यह सिद्ध हो चुका है कि गलत संगति के कारण हम में जो दोष पैदा हो जाते हैं उसे दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर दूर किया जा सकता है। अतः हमें इस डर से कि अमुक व्यक्ति के संपर्क में आने से हम में बुराई आ जाएंगी, उससे संपर्क से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कहते हैं ना, कीचड़ में सुंदर कमल के फूल ही खिलते हैं, उसी तरह कीचड़ में खिले सुंदर फूल की तरह कुसंग के कीचड़ में अपने अच्छे आचरण के बल पर कमल की तरह खिलकर अपनी सजनता को सुगंधित वायु से सुखद वातावरण बनाए रखना चाहिए। सामाजिकता का गुण जीवन की सफलता की दिशा में बातचीत की कला को निखारने की प्रमुख गारंटी है बच्चों। अनेक बार यह देखा गया है कि विश्वविद्यालयों की डिग्री पाकर अपने को योग्य समझने वाले जो लोग समाज में अलग अलग रहते हैं और लोगों से मिलने जुलने में झिझकते हैं, वो समाज में अपने लिए उपयुक्त स्थान कभी नहीं बना पाते, जबकि कम पढ़े लिखे किंतु साहस, उत्साह एवं सामाजिकता को दूर रखने वाले व्यक्तियों ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिए हैं। सन 1960 में हुए कानपुर नगर महापालिका के प्रथम चुनाव में कानपुर का एक ऐसा निर्धन अनपढ़ व्यक्ति सभासद चुन लिया गया था, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए मजदूरी करके दोनों पहर का भोजन जुटा पाता था। अपने हस्ताक्षर के अलावा उसके लिए कलाक्षर भैंस के बराबर था। उसने अपने मुकाबले खड़े पढ़े लिखे तथा धनवान उम्मीदवारों को परास्त कर दिया था। मालूम करने पर पता चला कि वह व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में हमेशा सहिष्णुता के साथ भाग लेने के कारण बहुत ही लोकप्रिय था। उसी तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, और वही जो होती है वही हमें प्रेरणा देने के लिए बच्चों काफ़ी होती है। सामाजिकता के इस लाभकारी गुण की प्राप्ति के लिए केवल सहानुभूति एवं सद्भावना की और दूसरे के सुख दुख को में अपना सुख दुख समझने की आवश्यकता है बच्चों। इससे दुर्भावना का नाश होगा, मैत्री का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और जो है ना लोकप्रियता के साथ बातचीत जो है ना में कला का विकास होगा।
समाज में बच्चों सभी प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। समाज हमारे अपने परिवार का एक बृहद रूप है। जैसे हम किसी घर में किसी बीमारी को या कोई बीमार को छोड़ जाते हैं तथा संभव उसे स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार हमें समाज के बुरे लोगों यानी सामाजिक रोगियों को यूँ ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव से उसका जो है हृदय परिवर्तन करना चाहिए। हमें उसमें अच्छाई को ढूंढना चाहिए, उससे अच्छाई से अवगत करवाना चाहिए। हो सकता है कि हमारा प्रयास उस आदमी को भी अच्छा बना दे। सामाजिकता अथवा मिलनसारिता निश्चय ही एक सद्गुण है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मिलनसारिता का दुरुपयोग करते हैं और केवल मतलबी दोस्त बनकर हमें धोखा देते हैं। मिलकर गला काटने या आस्तीन का सांप बनने का मुहावरा ऐसे लोगों के लिए ही बच्चों लागू होता है, जिससे सावधान रहते हुए हमें अपने सामाजिक और सचेतनता को जो है बरकरार रखना चाहिए। इन खतरों से डरकर हम अपने समाज से बिल्कुल अलग करके ही नहीं बैठ सकते। हमें अपने चरित्र बल से भी इन खतरों का सामना करते रहना चाहिए। नागरिकता हमारी सामाजिकता का एक अंग है। एक अच्छे नागरिक का सामाजिक व्यक्ति होना पहला शर्त है, जिसके कारण वह दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है। किंतु अभी हमारे यहाँ नागरिक चेतनायुक्त सामाजिकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोगों को अनेक असुविधाएं और कष्ट झेलने पड़ते हैं और हानि भी उठानी पड़ती है। मनुष्य के बीच स्थापित संबंधों एवं सहानुभूति व सहयोग से ही बच्चों क्या होता है, समाज गठित होता है। आज के भौतिक प्रधान समाज में सबको अपने अपने भौतिक स्वार्थ की ही चिंता रहती है। इस स्वार्थपूर्ण आपाधापी में लोग जो होते हैं, विशेषतः बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपने निकटस्थ पड़ोसी से भी परिचय, संपर्क और सहयोग नहीं रख पाते हैं। वे अपने घर परिवार से बिखरे होते हैं और अपनी अपनी समस्याओं में ही उलझे रहकर आपसी मानवीय सहानुभूति और सहयोग से भी वो वंचित हो जाते हैं। सामाजिकता के इस अभाव में बातचीत की कला का भी विकास रुक जाता है। वस्तुतः बातचीत की कला और सामाजिकता में बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। बातचीत की कला के अभ्यासी को सबसे पहले अपने अंदर सामाजिकता का जो है विकास करने के लिए अपने परिवार व पड़ोस में घनिष्ठता एवं परिसंवाद बनाना चाहिए और सबके साथ कम से कम दुख में सहानुभूति तथा सुख में प्रसन्नता व्यक्त करते रहना चाहिए। सामाजिकता बिना बातचीत की कला को गति नहीं मिल सकती है और इस कला में निपुण होना भी सामाजिकता जो है विकलांग रह जाएगी। इसलिए बच्चों, आप लोग भी अपने अंदर सामाजिकता के गुण को अपनाएं, आपसी बातचीत करें, बातचीत की कला को अपने अंदर प्रखर बनाएं ताकि आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। धन्यवाद।